हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रुशानी को मसाला और मैं रियान स्कूल का स्टूडेंट हूँ, लेवल 1 का। जो था कि सबको पता है कि रियान स्कूल मर्जी नए नए टास्क होते रहते। तो आज हम मौजूद है इंटरव्यू के टास्क में। हमारे साथ मौजूद है बख्तावर ई कॉमर्स वाली। तो आज का इंटरव्यू हम इनके साथ करेंगे, इनकी लाइफ जर्नी और रियान स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो आए बगैर टाइम लेकर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर ई कॉमर्स। वालेकुम अस्सलाम। तो बख्तावर, तो पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए ताकि जो भी आपको नहीं जानते वो भी आपको जान सकें। Yes, sure. So, Assalamu alaikum, everybody, and this is me, Bakhtawari Commerce Wali from Burhan School Munawar campus, which is a world first AI school, and I am 14 years old from Karachi, Pakistan. I'm currently in Burhan School Level One, Burhan School Munawar campus. ओके, तो नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रिहान स्कूल में मतलब कितना टाइम हो गया और अभी तक के आपने क्या क्या सीखा। इट्स ऑलमोस्ट बीन 1 ईयर, मुझे यहाँ पर 1 साल हो चुका है। और इस ड्यूरेशन में मैंने बहुत कुछ लर्न किया, लाइक हाउ टू मेक कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज, एंड हाउ टू गिव इंटरव्यूज, हाउ टू टेक इंटरव्यूज, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, हाउ टू डू पॉडकास्ट, how to code, how to edit, and many more. Like Gemini, Perplexity, ChatGPT, Suno.ai, Noise.ai, and many more things I have learned from here. ओके, तो नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब आपको इन सब चीज़ों में सबसे फेवरेट टास्क कौन सा लगता है। Yes, so my favorite task is to do interviews because in interviews we learn how to communicate with people. There are so many people in the world, around the world, like with different natures. So interviews gives us the ability to communicate. हाँ, ओके, तो नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपको मतलब सबसे पहला जब आप आई थी तो आपका सबसे पहला इंटरव्यू किसके साथ हुआ था और आपने मतलब उसका एक्सपीरियंस कैसे लिया और आपका ये फेवरेट कैसे होता गया। और थोड़ा आप मतलब इसको एक्सपीरियंस अपना शेयर करें कि आपका इंटरव्यू कैसे हुआ और आपने पहले इंटरव्यू में क्या क्या सवाल किया था, ये भी बता दीजिए। ओके, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू रेहान स्कूल मनोरे कैंपस में एक गर्ल थी, उनके साथ हुआ था। शी इज़ माई क्लास फेलो, शी वॉज माई क्लास फेलो बट नॉट राइट नाउ। ओके, सो शी वॉज सुदेसा एम्पावरमेंट वाली, और उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था। और पहले तो मुझे इंटरव्यूज़ करने से बहुत डर नहीं लगता था। इट मीन्स कि अजीब लगता था। आई डोंट लाइक टू डू इंटरव्यूज़, but when I realized that when we do interviews, so it gives us the ability to talk to people around the world. So I really admire the way she gives me interview and she takes my interview. और मैंने बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल किए और फिर मैंने उनको जवाब दिए। और आई डिड और मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उनसे क्या क्या क्वेश्चंस किए थे। लाइक इट्स ऑलमोस्ट द फनी क्वेश्चंस एंड कॉमन क्वेश्चंस, दैट हाउ डिड यू ज्वाइन रेहान स्कूल, आपने किस तरह ज्वाइन किया, एंड हाउ टाइम इट टेक्स यू टू लर्न हियर, और ईटीसी। ओके, तो नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब आपको इसके अलावा भी मतलब आपको इसके अलावा भी बहुत कुछ आता होगा, जैसे अगर आपको एडिटिंग की क्लास आपने ली है, यस। मतलब आपको एडिटिंग का एक्सपीरियंस होगा यानी कि। तो या तो वो शेयर तो करूँ? मतलब आप ये बता। जी। तो मैं अपना एडिटिंग एक्सपीरियंस शेयर करूँ, यू आर आस्किंग? या। ओके ओके। सो एडिटिंग का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। हम एडिटिंग जो करते हैं वो कैपकट पे करते हैं, और जब हम प्रो लेवल पर चले जाते हैं सो वी यूज़ प्रीमियर। बट आई डिडंट नो कि अभी तक हमारी क्लास में से तो कोई, आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रीमियर पे भी गया। सो वी आर ऑन द बिगनर लेवल, वी आर इन लर्निंग फेज। सो अभी हम कैपकट पे एडिटिंग करते हैं। तो बेसिकली कैपकट पे एडिटिंग करने का रोल ये होता है कि आपने एक वीडियो अपनी बनानी है, कोई पॉडकास्ट होता है जैसे सर रेहान के पॉडकास्ट ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। जस्ट इम्पोर्ट इट एंड अपनी टाइमलाइन पे आप ला सकते हैं, और फिर इफेक्ट्स लगा सकते हैं उसके। और फिर आप वन बाय वन ट्रांजिशन, और फिर आप उसके जो है हाईलाइट्स निकाल सकते हैं, एंड यू कैन मेक लाइक व्हाट थंबनेल लगा सकते हैं उसके अंदर। सो दीज द टिप्स। ओके, तो नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैगा बख्तावर के आपने ई कॉमर्स मतलब किस मतलब आपने ऐसा बंदा को ख्याल आता है ना कि यार ये मेरा नाम से बहुत अच्छा एट्रैक्ट करेगा या फिर ये मतलब इस पर एक्सपीरियंस मेरे पास ज़्यादा होता है,
तो वो मतलब सोच के अपन हम लगा दिया करते हैं। तो मतलब आपने ई कॉमर्स वाले मतलब किस सोच के मतलब क्या ज़हन में आया कि आपने यार ये मतलब ये यूनिक लग रहा है, ये रख लो? तो आप वो बता दें कि मतलब आपने किस वजह से रखा है ई कॉमर्स वाला? मतलब आप बिज़नेस वाला भी रख सकती थी। जी जी। सो बेसिकली आई डिडंट चूज इट फॉर अट्रैक्टिवनेस, मैंने अट्रैक्टिवनेस के लिए नहीं चूज़ किया। इट्स माई पैशन एंड आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस वूमन इन द फील्ड ऑफ ई कॉमर्स। मैं चाहती हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बनूँ इन द फील्ड ऑफ ई कॉमर्स, और मैं अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करूँ और फिर मेरे भी स्टोर्स हों और मैं लोगों को गाइड करूँ ई कॉमर्स के बारे में। बिकॉज इट्स अ वेरी ग्रेट लाइक यू नो नीच, हम इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। It's in simple words, it's an online business, as you know. You have already chosen e-commerce wala. So like yeah, that's my passion, that I want to become a successful businesswoman in the field of e-commerce, and it's all the technology based business. ओके, तो नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको बाय चांस फ्यूचर में मौका मिला, तो अगर आप ई कॉमर्स पे अगर आप कोई स्टोर चलाना चाहें, तो मतलब आप वो किस कैटेगरीज का चलाना पसंद करेंगी? अगर मैं ई कॉमर्स पे अपना कोई स्टोर चलाना चाहूँ तो किस कैटेगरी में? अच्छा, तो आई वांट टू बिल्ड माई क्लोथिंग ब्रांड, मैं क्लोथिंग ब्रांड बनाना चाहती हूँ। वैसे तो अभी मैंने कुछ पर्सनली डिसाइड नहीं किया कि बिल्कुल जो होता है ना, बिल्कुल यही नीड्स चूज करिए और इस पे काम करना है, नो नो। अभी मैंने इस तरह का कुछ डिसाइड नहीं किया, बट आई एम लाइक मैं चाहती हूँ कि मैं क्लोथिंग ब्रांड पे काम करूँ। ओके, तो नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब आप ये बताएंगी कि ई कॉमर्स पे बेसिकली ये ई कॉमर्स होता क्या है? इसमें ऐसा क्या चीज़ है जो मतलब ज़्यादातर लोग ई कॉमर्स बोलते हैं कि यार ई कॉमर्स का कोर्स करो, ई कॉमर्स से बहुत पैसा आता है। तो ई कॉमर्स बेसिकली है क्या? Okay, so basically, it's an online based business, because you know, and all the people know that AI is AI is rapidly increasing and spreading all over the world. So e-commerce जो है वो एक technology based business है, it's an online business, और इसके अंदर जैसे हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम सेल कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे हेडफोन्स आर प्रोडक्ट, आई कैन टच देम ना। So laptop, mobile, and table, chair, book, and bags, just चीज को हम टच कर सकते हैं। So these are products, and you know that service. I'm telling you uh, about the e-commerce and all the people who are listening me. I'm giving this service. So these two things we can sell on in e-commerce, and so basically most of the people sell products. So this is the e-commerce. ओके, तो नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैगा कि मतलब रिहान स्कूल में आपको मतलब क्या अभी तक क्या आपकी कोई अर्निंग हुई है? Yes, I have earned 2000 rupees by teaching ACCL book. ओके, तो मतलब आपने वो क्या करा था जो आपको मतलब पैसे मिले, या फिर अर्न के लिए आपने? मैंने अपने कजिन्स को और अपनी मदर को ACCL की बुक टीच की थी, एज इंस्ट्रक्टेड बाय मिस्टर बाब। सो उससे मुझे 2000 रुपीज़ मिले। ओके, तो नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैगा कि एसीसीएल बुक मतलब क्या है रिहान स्कूल में? मतलब एसीसीएल बुक ही मतलब जैसे कि हम देखते हैं, एसीसीएल बुक हो गई, लेवल 1 की बुक हो गई। तो मतलब इससे मतलब क्या होता है? मतलब ये बुक किसने स्टार्ट करी थी शुरू से, या फिर ये समझे कि मतलब किसने इसको मतलब इजाद किया था ओके रिहान ओके। स्कूल में? रेहान स्कूल ने इसको इजाद तो सर रेहान ने किया था। तो बेसिकली आप गूगल पर जाएंगे और रेहान स्कूल स्लैश बुक्स आप टाइप करेंगे, तो आपके पास जितनी भी रेहान स्कूल की बुक्स बनाई गई हैं वो आपके पास सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। इसमें से एक ACCL बुक भी है। ACCL बुक बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है कि स्टूडेंट्स उसको दूसरों को टीच करें, जैसे अपने पेरेंट्स को, अपने कजिन्स को, और या फिर आप कोई भी फेसबुक पे भी अगर आप अपना कोई पोस्टर लगाते हैं तो उससे भी आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। और फिर आप उनको कॉल एनी, और जो हमारे टास्क होते हैं बेसिकली जीमेल बनाना, फेसबुक अकाउंट बनाना, कैनवा पोस्ट सिखाना, इस तरह के टास्क होते हैं जो हम करते हैं, हमें वही सिखाने होते हैं। ओके, तो नाइस। तो
अभी हम थोड़ी-सी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपके पास वापस आते हैं, फिर आपसे थोड़े से और क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलें, Sure. ब्रेक के बाद मिलते हैं। कराची का जदीद स्कूल जहां बच्चों को मैट्रिक इंटर नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम दी जा रही है। सिर्फ 8 साल की उम्र में ही बच्चे ग्राफिक डिजाइनिंग, ई कॉमर्स और कई तरह की कोडिंग सीख रहे हैं। हामिदुर रहमान की रिपोर्ट। डिजिटल दुनिया के नए किंग्स, कराची के लिटिल एआई मास्टर्स। 8 साल से 16 साल की उम्र के बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने चल पड़े। शाहराह फैसल के इस स्कूल में रिवायती तालीम दी जाती है, न भारी भरकम बस्ते उठवाए जाते हैं। तमाम तुलबा नए गैजेट्स के साथ कुछ नया सीखने आते हैं। तालीम तो हर जगह पर ही है, लेकिन वही बर्डन और बैग लेकर जाओ, रट्टाफिकेशन और जो रटा है आपने वो पेपर्स में जाके लिख दो। हम लोग इधर कैनवा पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं और भी वेबसाइट्स पे काम करते हैं, जैसे कि हम करते हैं क्लाउड पे काम। पहले तो बुक्स और कॉपीज पे पढ़े थे, आले स्कूल इस वजह से ज्वाइन किया क्योंकि मुझे नई नई स्किल्स सीखनी है। इसी स्कूल की तालिबा 13 वर्ष की महरोज ने सिर्फ 4 दिन में सिंधी जबान में पाकिस्तान का पहला कैलकुलेटर बनाकर सबको हैरान कर दिया है। इसलिए बनाया क्योंकि हम लोग सिंध में रहते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिंधी लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती, तो वो बच्चे और वो लोग उसे कारोबार में कैसे यूज़ करें और इसकी कोई चार्जेस भी नहीं है, तो उसे यूज़ करें और अपने बिजनेस और पढ़ाई के लिए इससे फ़ायदा उठाएं। प्रिंसिपल कहती हैं पुराना दौर खत्म हुआ, नई दुनिया में कामयाबी के लिए बच्चों को कुछ और नया तख्लीकी करना होगा। पाकिस्तान का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है। हर बच्चा अपना लैपटॉप और अपना मोबाइल यूज़ करता है और हमारे कुरिकुलम डिज़ाइन किया गया है जिस पर कोडिंग है, कोडिंग विद एआई है और उनकी कैनवा पोस्ट है, एडिटिंग है, इंग्लिश इम्प्रूव करवाना है। स्कूल में 150 से ज्यादा तुलबा को न सिर्फ कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग सिखाई जाती है बल्कि ई कॉमर्स पर कारोबार भी करना सिखाया जा रहा है। कराची में से 2 स्कूल हैं जहां 300 बच्चों को जदीद दुनिया के लिए तैयार किया जा रहा है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ हामिदुर रहमान, समा, कराची। ओके, तो हम मौजूद है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो बख्तावर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैंगे कि आप अपनी 3 फेवरेट फूड डिश बताइए। अच्छा, आप आपकी लाइफ जर्नी के बारे में चले आते हैं, तो आप अपनी 3 फेवरेट फूड डिश घर की भी और बाहर की भी बताइएगा, और अगर आपको कुछ बनाने आता है तो आप वो भी बताइएगा। Okay. So मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं कुकिंग में, but I can fry nuggets and I can make noodles, और इसके अलावा मैं कटलेट्स भी बना लेती हूँ। और इसके अलावा मुझे, अगर मैं बात करूँ कि मुझे होम कुक मील्स में क्या पसंद है, सो बिरयानी एंड या सबसे ज़्यादा मुझे बिरयानी पसंद है। और इसके अलावा मुझे चिकन, वाइट चिकन कढ़ाई भी पसंद है। बस ये दो। और मुझे जंक फूड में आई कैन मुझे जंक फूड में सारे जंक फूड पसंद है। मुझे बस रोल्स नहीं पसंद, मुझे रोल्स नहीं पसंद, बाकी सब पसंद है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैगा कि आप अपनी 3 फेवरेट सिटीज़ और कंट्रीज़ का नाम भी बता दें। ओके, सो मेरी 3 फेवरेट सिटीज़ हैं इस्लामाबाद, एबटाबाद एंड कराची। और मेरी 3 फेवरेट कंट्रीज़ हैं टर्की, सऊदी अरबिया एंड जापान। ओके, तो आप ये भी बता दें कि मतलब ये किस वजह से पसंद है, इसमें ऐसा क्या है? सो ये बेसिकली मुझे क्यों पसंद है, इस्लामाबाद और एबटाबाद, तो उसकी नेचर और ब्यूटी की वजह से। वहाँ पे ग्रीनरी है, वहाँ पे माउंटेन्स हैं। और कराची इसलिए क्योंकि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। आई लिव इन कराची। और मुझे कंट्रीज़ की बात करूँ तो आई रियली वांट टू विजिट डिस्कवर द लैंडस्केप्स ऑफ टर्की, बिकॉज वहाँ के कलरफुल लैंडस्केप्स एंड द पीपल देयर आर सो मच काइंड। और वहाँ पे फिर सऊदी अरबिया, मुझे यू नो दैट I like the historical landscapes, so I really admire to visit that country. और जापान मुझे इसलिए जाना पसंद है बिकॉज वहाँ की टेक्नोलॉजी जो है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इन हो चुकी है, सो दैट्स वाई। ओके, तो नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैगा, अपनी 3 फेवरेट पर्सनैलिटीज़ बताइए।
Yes, so Elon Musk, Jeff Bezos, and Mark Zuckerberg. I really like the dedication of these personalities, and you know that उनके पास इतनी dedication है. I don't know how they have trained themselves. अगर जैसे हम अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं काम करते करते भी कहीं ना कहीं मैं distract हो जाती हूँ. But they have a very strong and mindset and dedication कि वो अपने काम करते हैं और वो अपने गोल्स को अचीव करके ही उस काम पे से हटते हैं. सो आई रियली लाइक द डेडिकेशन. ओके, तो नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैगा कि आप अपनी 3 फेवरेट प्लेस बताएँ, मतलब पाकिस्तान में कहीं पर भी हों, चाहे मतलब मालम जब्बा में कहीं हो, अच्छा. इस्लामाबाद में कहीं पे भी हो, जितनी भी मतलब यस. 5 बता दें। 5 बता दो. ठीक है. सो मुझे तो सारे नॉर्दर्न एरियाज पसंद है पाकिस्तान के. और अब मैं कराची के बताती हूँ. मुझे कराची में पोर्ट ट्रेंड पसंद है और वहाँ पर कराची में मुझे पोर्ट बेसिन पसंद है. फूड स्ट्रीट है पोर्ट बेसिन एंड आई रियली. और अगर शॉपिंग की बात करें तो तारिक रोड, डॉल्मेन मॉल, क्लिफ्टन में जो डॉल्मेन मॉल है वो भी अच्छा है. एंड यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे बीचेस भी हैं. सी व्यू को हटा के भी बहुत सारे जैसे हॉक्स बे और हॉक्स बे, फ्रेंच बीच और सैंड स्पिट और बहुत ज़्यादा है. तो आई रियली लाइक सैंड स्पिट. और यस, बस यही मेरी फेवरेट प्लेसेस. ओके, तो नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैगा कि आपको एक बुक जो मतलब हमारे पास होती हैं, जैसे कि कहीं सी भी आपको मतलब वो कोई फेवरेट होती है ना, वो बताएं। एक 1। आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. बुक. या कोई फेवरेट बुक. ओके. सो मेरी जो फेवरेट बुक है, मैं ज़्यादा रीडिंग नहीं करती हूँ, जैसे बुक्स नहीं पढ़ती. लेकिन मुझे एक बुक पसंद है, रिच डैड एंड पुअर डैड. आई डिडंट रीड इट बट आई थिंक मुझे इसलिए पसंद है उसका कवर पेज एंड द टाइटल. ओके, तो नाइस। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैगा कि आप मतलब अपनी एक होती है ना कि अगर आपको मतलब अपने पेरेंट्स को हटा के अगर आपको कहीं मतलब आपको पेरेंट्स के अलावा मतलब आपको कहीं स्टे करने का बोले तो आप कहाँ पे स्टे करेंगी? लाइक मैं अपने पेरेंट्स के बगैर अगर कहीं मुझे रुकने का मौका मिले तो मैं कहाँ रुकूंगी? या दैट्स अ वियर्ड क्वेश्चन. मैं अपने पेरेंट्स के बगैर कहीं नहीं जाती. ओके, सो तो आज के इंटरव्यू यहीं पर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं नए टास्क में, नए वीडियो में। इस सिलसिले तक काफ़ी है। और बख्तावर, आपका भी शुक्रिया कि आपने अपना इतना टाइम दिया। तो अल्लाह हाफिज़। Okay, thank you so much for giving me your precious time also, and Allah Hafiz. Thank you so much. थैंक यू।